Recording in progress. वंस अगेन मैं आप सभी लोगों का स्वागत करना चाहता हूं दोस्तों आज की शानदार ट्रेनिंग में। और आज के जो ट्रेनिंग है वो है अपने अपलाइन का सम्मान कैसे करें, उनका रिगार्ड कैसे करें और उनके सबमिशन में कैसे रहे, उनको कैसे फॉलो करें और इस बिजनेस में ऊंचाइयों पे कैसे जाएं। तो हार्टली वेलकम है आप सभी लोगों का। मेरा नाम एस गुप्ता है, मैं गोल्ड लाइन डिस्ट्रीब्यूटर हूं त्यांस के अंदर और लगभग पिछले 11 साल से मैं त्यांस के साथ बिजनेस कर रहा हूं। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो फल पेड़ पे लगा रहता है तब तक वो बचा रहता है, और जब फल पेड़ से नीचे गिर जाता है तो उस फल का आखिरी दिन होता है, वो खत्म हो जाता है। जैसे एक नारियल अपने पेड़ के साथ लगा हुआ है, पेड़ पे है नारियल, तब तक तो वो सुरक्षित रहता है और वो छोटे से बड़ा, बड़े से बड़ा, बड़े से बड़ा होता रहता है। लेकिन जिस दिन नारियल पेड़ से नीचे गिर जाता है उस दिन उस नारियल को कोई ना कोई काट के खा जाता है, उसका पानी पी जाता है। तो इसका मतलब है अगर आप अपने अपलाइन के साथ लगे रहेंगे, टिके रहेंगे, उनके साथ बने रहेंगे, तो इस बिजनेस में आप डेफिनेटली बहुत आगे जा सकते हैं। लेकिन अगर आपका कनेक्शन अपलाइन से हट जाता है, आपका कनेक्शन अपलाइन से खत्म हो जाता है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप भी इस बिजनेस में जो ग्रोथ मिलनी चाहिए वो ग्रोथ नहीं मिलेगी। तो समझाने के तरीके बहुत है दोस्तों, लेकिन मैं आपको इस ट्रेनिंग के माध्यम से यही समझाना चाहूंगा कि ये ट्रेनिंग, ये जो बिजनेस है, ये बिजनेस बहुत कठिन नहीं है। ये बिजनेस वाकई बहुत आसान है, लेकिन आसान उनके लिए है जो सिस्टम को फॉलो करते हैं और अपना अपलाइन का रिगार्ड करते हैं। तो चलते हैं पहली स्लाइड के ऊपर। और पहली स्लाइड में सबसे पहला जो पॉइंट है दोस्तों, हमेशा अपलाइन की तारीफ करें। हमेशा अपलाइन की तारीफ करें। अपलाइन चाहे आपसे कोई 1 घंटे पहले कंपनी में आया है, वो आपका अपलाइन है, वो आपका सीनियर है। आप हमेशा अपलाइन की तारीफ करें। अगर आपने तारीफ करने की जगह अपलाइन को डी आइडेंटिफिकेशन करना शुरू कर दिया, तो कहीं ना कहीं देखो, कहते हैं दोस्तों कि जो धुआं है, धुआं ना नेगेटिविटी है, धुआं हमेशा ऊपर जाना चाहिए और बारिश पॉजिटिविटी है वो नीचे जानी चाहिए। तो अगर कहीं भी गलती से आपने अपनी टीम में अपलाइन का तारीफ करने की जगह उनका डी आइडेंटिफिकेशन करना शुरू कर दिया, तो ये एक धुएं की तरह है और ये आपकी टीम में नहीं जाना चाहिए, नहीं तो आपकी टीम नेगेटिव हो जाती है। तो हमेशा धुआं ऊपर जाता है, यानी अगर आपको कोई भी ऐसी चीज है, कोई भी ऐसी आपके मन में बात है जो अपलाइन को लेके है, तो आपको या तो उनसे बात करनी चाहिए या उनके भी अपलाइन से बात करनी चाहिए। लेकिन डाउन लाइन के अंदर, टीम के अंदर हमेशा पॉजिटिविटी जाती है बारिश की तरह। तो जो भी अच्छी चीजें हैं आपको अपनी टीम के अंदर डालनी है। और हमेशा, हमेशा ही हमेशा इस चीज को आप नोट कर लो कि अपलाइन इज ऑलवेज करेक्ट, और अपलाइन की आपको तारीफ करनी है, एक्टिव अपलाइन की तारीफ आपको हमेशा करनी है। देन सेकंड जो पॉइंट होता है दोस्तों, हमेशा अपलाइन को अच्छा समाचार सुनाए। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, आप उनकी कितनी भी मदद कर लो, आप उनकी कितनी भी हेल्प कर लो, लेकिन वो कभी भी खुश नहीं रहते, वो कभी भी अच्छा नहीं बोलते, वो अच्छे को अच्छा नहीं बोलते हैं। और जब भी वो ऑफलाइन से बात करेंगे तो कोई ना कोई अशुभ समाचार, यानी बैड न्यूज सुनाते रहते हैं। तो दोस्तों अपलाइन कोई डस्टबिन नहीं है, अपलाइन कोई कूड़े का डब्बा नहीं है कि जब भी आप अपलाइन को मिले तो उसके अंदर कूड़ा उड़ेल दे, उसके अंदर कूड़ा डाल दे। अपलाइन अपलाइन होता है दोस्तों। अपलाइन से आप जब भी मिले तो उसको कोई अच्छा समाचार सुनाए, कोई गुड न्यूज सुनाए। आपने कल क्या किया, कल कितने लोगों को जोड़ा, कल नया काम क्या किया, आपकी टीम में कितने लोग थाईलैंड टूर कर रहे हैं, आपके टीम में कितने लोग अपना टारगेट पूरा कर रहे हैं। हमेशा अपलाइन को अच्छा समाचार सुनाएं। क्योंकि दोस्तों 2 बच्चे हैं, एक बच्चे के पास जब भी आप जाते हैं
वो बच्चा हमेशा रोता रहता है, हमेशा रोता रहता है। आप उसको कितनी भी चीज दे दो, कितने भी अच्छाई कर लो उसके लिए, लेकिन जब भी वो बच्चा आपसे मिलता है वो हमेशा रोता रहता है। और एक तरफ दूसरा बच्चा है, आप उसकी हेल्प नहीं कर रहे, आप उसको कुछ दे नहीं रहे, लेकिन जब भी आप उस बच्चे से मिलते हैं वो हमेशा हंसता रहता है, हमेशा खुश रहता है और हमेशा अपना काम करते रहता है। तो आप कैसे बच्चे की तरफ जाना चाहेंगे? जो हमेशा कंप्लेंट करता है, जो हमेशा रोता रहता है, ऐसे बच्चे की तरफ जाना चाहेंगे? या जो बच्चा आपकी सपोर्ट मिले या ना मिले, वो जब भी आपसे मिलता है वो हमेशा खुश रहता है, हमेशा हंसता रहता है, हमेशा अपना काम करता रहता है? तो मैं जानता हूं दोस्तों, आप कभी भी रोने वाले बच्चे के पास नहीं जाना चाहेंगे, आप हंसने वाले बच्चे की तरफ जाना चाहेंगे। तो हमें भी लाइफ में अपने सीनियर के लिए ऐसे ही बच्चा बनना है कि हम हमेशा हंसते हुए अपने सीनियर से मिले। नेवर एवर कंप्लेंट। सीनियर का काम है आपका मार्गदर्शन करना, आपको रास्ता दिखाना, काम आपको ही करना है दोस्तों फील्ड के अंदर। तो हमेशा अगर आप अपलाइन के पास अशुभ समाचार लेके आते हैं तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है। हमेशा जब भी आप अपलाइन से मिले तो उनको कोई ना कोई अच्छी बात बताएं कि मैंने आज क्या अच्छा किया है, या मैंने कल क्या अच्छा किया है, या फ्यूचर के अंदर मैं क्या अच्छा करने वाला हूँ। अपलाइन के द्वारा हेल्प का हमेशा सम्मान करें। अपलाइन हमेशा आपकी खैरियत चाहता है, आपकी भलाई चाहता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को अपलाइन की जो भलाई है वो भलाई दिखती नहीं है। सिर्फ उसको ये लगता है कि ये तो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है कि मैं अपलाइन को बुलाऊं और मेरे बुलाने से अपलाइन हर बार भागा आएगा। तो दोस्तों ये आपका जन्म सिद्ध अधिकार नहीं है, ये गारंटी नहीं है कि अपलाइन आपके बुलाने से आ जाएगा या बार बार आएगा। जब अपलाइन ये देखता है कि मेरे जाने से आपको फायदा हुआ या नहीं हुआ, आपको उस चीज का बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा, अगर अपलाइन को ये लगता है दो तीन बार जाके, चार बार जाके, कि मेरे जाने के बाद भी आप खुश नहीं हो, मेरे जाने से आपको फायदा नहीं हुआ, तो अपलाइन फिर, अगर आप उसकी हेल्प को हेल्प नहीं समझेंगे, आप उसको एक गारंटी समझ लेंगे कि भाई अपलाइन को जब मर्जी बुला लेते हैं, तो वो अपलाइन का काम है आना। ऐसा नहीं है कि अपलाइन का काम है दोस्तों आना। अपलाइन के द्वारा जो भी आपकी हेल्प की गई है उस हेल्प की तारीफ कीजिए, उसका एहसानमंद रहिए। क्योंकि मैं बता रहा हूँ आज डाउनलाइन जो है वो कल अपलाइन होगी, और अपलाइन भी कभी डाउनलाइन थी। तो अगर हमारे सीनियर ने हमारे को अगर त्यांश का टीवी बताया है ना, तो हमेशा हम उनके शुक्रगुजार रहते हैं। अपलाइन के साथ बैठे समय अपने मोबाइल को इस्तेमाल ना करें। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, अपलाइन का इतना कीमती समय होता है, चाहे वो अपलाइन आपके 7 स्टार हो, चाहे अपलाइन आपके 8 स्टार हो, चाहे कोई भी रैंक हो। जब अपलाइन आपके साथ बैठे हैं, अपलाइन का इतना कीमती समय निकाल के अपलाइन आए हैं, और आप क्या कहते हैं, अपने मोबाइल फोन में कोई वीडियो देख रहे हैं, व्हाट्सएप देख रहे हैं या एसएमएस देख रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी टीम सबसे पहले ये देखेगी कि हमारे जो सीनियर हैं वो अपने सीनियर की कितनी इज्जत करते हैं, वो अपने इज्जत अपने सीनियर के टाइम का कितना सम्मान करते हैं। कि जो सीनियर है वो तो बेचारे इतनी कीमती बात बता रहे हैं, इतनी अच्छी बात बता रहे हैं, इतना कीमती समय निकाल के आए हैं, और जो हमारे जो बीच के सीनियर हैं वो तो उनकी बात सुन नहीं रहे, और बल्कि वो मोबाइल पे वीडियो देख रहे हैं, कोई एसएमएस पढ़ रहे हैं, कोई मैसेज पढ़ रहे हैं। तो वो जो आपका आपके साथ जो टीम जुड़ी है वो समझ जाएगा कि हमें अपलाइन की इज्जत करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो कभी भी आप अपलाइन के साथ बैठे हैं, आपको अपने मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना है। जो भी अपलाइन समझा रहे हैं, बता रहे हैं, आपको डायरेक्शन दे रहे हैं, उसको बहुत प्यार से, बहुत ध्यान से आपको सुनना है। अपलाइन के एडवाइस को हमेशा माने। दोस्तों हमेशा आप एक बात याद रखिएगा कि अपलाइन आपसे 2 स्टेप ऊपर है। अपलाइन आपका जो नेटवर्क है उस नेटवर्क को जानता है, क्योंकि अपलाइन आपसे ऊपर बैठा हुआ है। तो अपलाइन आपके नेटवर्क को अच्छी तरह समझ सकता है, आपके नेटवर्क को अच्छी तरह देख सकता है अपलाइन। तो जब भी अपलाइन कोई एडवाइस आपको देता है कि वो
आपको क्या करना है, क्या नहीं करना, या कैसे करना है, तो आपको हमेशा अपलाइन की एडवाइस को मानना चाहिए। आपको अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए। आपके जो भी एक्टिव अपलाइन है, अपने हर एक्टिव अपलाइन की बात को आपको मानना चाहिए। अपलाइन के साथ पर्सनल प्रॉब्लम शेयर ना करें। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि अपलाइन के साथ वो पर्सनल प्रॉब्लम शेयर करते हैं। मेरे घर में ये दिक्कत है, मेरे घर में वो दिक्कत है, ऐसा होता है, वैसा नहीं होता है, या फिर कोई पैसे का लेन देन। ऐसी कोई भी चीजें अपलाइन के साथ आप पर्सनल प्रॉब्लम को शेयर ना करें, क्योंकि अपलाइन आपकी मदद कर सकता है बिजनेस के अंदर, फील्ड के अंदर, आपके लोगों को समझाने के लिए आपकी मदद कर सकता है। उसको पर्सनल प्रॉब्लम के साथ ना उलझाएं, पर्सनल प्रॉब्लम उसके साथ शेयर ना करें, क्योंकि हम मछली पकड़ के देते नहीं है दोस्तों, हम मछली पकड़ना सिखाते हैं। अगर आपने मछली पकड़ना सीख लिया तो लाइफ टाइम के लिए आप सक्सेस हो सकते हैं। मछली पकड़ के तो कोई एक या दो बार दे सकता है आपको, लेकिन उसके बाद क्या होगा, जब वो पैसा खर्च हो जाएगा या प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, तो उसके बाद क्या होगा। तो इससे अच्छा है कि आप काम को करना सीखें, काम को करें, मछली कैसे पकड़ते हैं ये सीखें, और इस बिजनेस में आगे बढ़ जाएं। अपलाइन अपलाइन को सम्मान से देखें। अपलाइन हमेशा आपका भला चाहता है, आपका शुभ चिंतक होता है, आपका वेल विशर होता है। क्योंकि ये जो बिजनेस है दोस्तों, ये बिजनेस है कर भला तो हो भला। जब हम अपनी टीम को आगे ले जाएंगे, जब ही हमारी ग्रोथ है। तो अपलाइन जब भी आपके पास आता है, या आप उनको बुलाते हैं, या कहीं मीटिंग में मिलते हैं, तो अपलाइन को एक रिस्पेक्ट वाली नजर से ही आपको देखना चाहिए। क्योंकि आज अगर आप डाउनलाइन हैं तो कल आप अपलाइन भी बनेंगे। इसलिए हमेशा आपको अपलाइन को एक बहुत रिस्पेक्ट वाली नजर से रिस्पेक्ट देनी चाहिए, और देखना भी चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों, अपलाइन के दोस्तों और रिश्तेदारों से अच्छी तरह मिले। कई बार सेमिनार के अंदर, ट्रेनिंग के अंदर, या बड़े इवेंट के अंदर, या ऑफिस के अंदर जो सीनियर्स हैं, उनकी फैमिली आती है, रिश्तेदार आते हैं, या उनके कोई फ्रेंड सर्कल से आता है, तो हमेशा आपको उनको एक शिष्टाचार के साथ, एक सभ्यता के साथ, एक वेल, मतलब इसको कहते हैं रिस्पेक्ट के साथ उनसे बात करें या उनसे मिलें। क्योंकि अगर आप कोई भी शिकायत करते हैं, कोई भी कंप्लेंट करते हैं, या किसी की बुराई करते हैं, तो दोस्तों इसमें आपके नंबर कम हो जाते हैं, आपकी गुडविल कम हो जाती है। क्योंकि वो बात आपके बाद आपके जो सीनियर हैं उनको पता चलती है, और वो समझ जाते हैं कि किससे कितनी बात करनी है और किससे कितनी बात नहीं करनी है। अपलाइन अगर एक ही कहानियां बार बार सुनाए, तो भी आपको पहली बार की तरह हर बार सुनना चाहिए। कई बार क्या होता है, जब सेमिनार होता है या ट्रेनिंग होती है या सेमिनार चल रहा है बड़ा, तो अपलाइन कोई कहानी सुनाता है, और आपको लगता है कि भाई ये कहानी तो मैंने पहले सुनी हुई है। आप उधर ध्यान नहीं देते, आप मोबाइल चलाने लगते हैं, या किसी से बात करने लगते हैं, या बार बार आप उठ के सेमिनार से बाहर जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको लगता है ये सेमिनार मैंने हर बार देखा है, बार बार देखा है, ये कहानियां मैंने पहले भी सुनी हुई है। तो दोस्तों, जो सेमिनार होता है वो नए लोगों को इनवाइट करने के लिए होता है। आप तो कई बार आ चुके हैं, आप कई बार सेमिनार देख चुके हैं, आप कई बार कहानी सुन चुके हैं, लेकिन जितने भी नए गेस्ट आए हैं आज वो पहली बार आए हैं, और वो सेमिनार को पहली बार देखते हैं और कहानी भी पहली बार सुनते हैं, और उस कहानी से उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ बड़ी चीज होती है। तो आपके अपलाइन चाहे आपको एक ही कहानी बार बार स्टेज पे सुनाते हैं, आपको पहले दिन की तरह बिना माहौल को खराब किए, बिना मोबाइल की तरफ देखे, वहीं बैठे बैठे बहुत ध्यान से उस कहानी को सुनना है दोस्तों, चाहे आपने कितनी बार देखी हो। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, वो कहते हैं यार बार बार वही सेमिनार अटेंड करना पड़ता है, बार बार वही करना पड़ता है। तो सेमिनार नए लोगों के लिए होता है दोस्तों, कि आप नए लोगों को लाके बिठाइए, और ये बात आप उस दिन करिए जिस दिन आपका खुद का सेमिनार हो, उसमें 200-300 लोग हो, और आप उस सेमिनार को डिलीवर कर रहे हैं।
फिर आप ये बोलिए कि मैंने ये बार बार देखा और ये मुझे काम करना आता है। दोस्तों, आपने देखा तो बेशक से कितनी बार भी है, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। और आप किस दिन उस तरह से सेमिनार करने लग जाएंगे, उस दिन आप अपने आप को समझिएगा कि आप परफेक्ट है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, पास्ट में अपलाइन के साथ कोई दर्दनाक दिक्कत हुई हो उसे दोहराई नहीं। हो सकता है आपके अपलाइन के साथ पीछे पास्ट के अंदर कोई दिक्कत हुई हो, कोई उसकी फैमिली के साथ दिक्कत हुई हो, या कोई झगड़ा हुआ हो, या कुछ भी कोई प्रॉब्लम हुई है, तो आपको इस चीज को कभी भी टीम में या उनके सामने नहीं बोलना है। पास्ट इज पास्ट। पास्ट के बारे में कोई बात नहीं करनी है, क्योंकि पास्ट हमेशा आपको दुख देता है। आपको नई लाइफ के बारे में सोचना है, आने वाली लाइफ के बारे में सोचना है, आज प्रेजेंट के बारे में और आने वाले कल की प्लानिंग करनी है। तो पास्ट में अगर कोई भी ऐसी घटना दुर्घटना हुई है, तो आपको उसके बारे में जिक्र नहीं करना है कहीं भी। अपलाइन के सामने आपस में कोई कानाफूसी ना करें। कई बार देखा, अपलाइन बैठे हुए हैं, अपलाइन को समझा रहे हैं, और आप क्या कर रहे हैं, आपस में बात करने लग जाते हैं, आपस में कानाफूसी कर लेते हैं। तो अगर आप अपलाइन से ज्यादा जानते हैं तो आपको अपलाइन की जरूरत क्या है, फिर आप खुद काम कर लीजिए। लेकिन जब आपके अपलाइन आपके सामने बैठे हैं दोस्तों, तो आपको एक अच्छा माहौल बना के रखना चाहिए, आपस में कानाफूसी नहीं करना चाहिए। अपलाइन के साथ तमीज से बैठे। कई लोग क्या है, अपलाइन बैठे हैं, अपलाइन सीरियस होके बैठे हैं, तन के बैठे हैं, और आप क्या कर रहे हैं, अपलाइन के सामने पैर ऊपर करके बैठे हुए हैं, पैर उठा के बैठे हुए हैं, लेट गए सोफे पे। ऐसे नहीं बैठना दोस्तों। अपलाइन के साथ आपको सीधे तमीज से बैठना है, तमीज से बात करनी है, तमीज तमीज से डिस्कशन करनी है। अपलाइन के एडवाइस की आलोचना ना करें। अगर अपलाइन ने आपको कुछ भी बोला है, एक बार हो सकता है आपको ये लग रहा हो कि ये कहीं मेरे लिए अच्छा है या नहीं है, लेकिन भविष्य में आपके लिए वही चीज अच्छी होगी दोस्तों। तो अपलाइन कोई भी अगर आपको एडवाइस देता है तो उसको काटे नहीं, उसकी आलोचना नहीं करें, और उसको मन से माने। अपलाइन की बात को काटे नहीं कभी भी। जो भी अपलाइन ने आपको बोला, वो आपसे ऊपर बैठा हुआ है, आपका हर चेक के बारे में, आपके नेटवर्क के बारे में बहुत अच्छी तरह जानता है। तो कभी भी अपलाइन की बात काटनी नहीं चाहिए आपको। अपलाइन की उम्र का सम्मान करें। कई बार क्या होता है कि अपलाइन, आपकी उम्र ज्यादा है, अपलाइन की उम्र कम है, लेकिन अपलाइन अपलाइन ही है, चाहे वो 1 घंटे पहले जुड़ा हो, चाहे 1 दिन पहले जुड़ा हो आपसे। तो अपलाइन की जो उम्र है, चाहे वो कम है चाहे वो ज्यादा है, चाहे वो आपकी टीम ही क्यों ना हो, आपकी डाउनलाइन क्यों ना हो, आपकी डाउनलाइन की उम्र हो सकता है कम है या बहुत ज्यादा है, आपको हर किसी की उम्र का सम्मान करना चाहिए दोस्तों। अपलाइन की स्पीच के समय आपस आसपास साइलेंस एंड डिसिप्लिन माहौल बनाए रखें। कई बार क्या होता है, अपलाइन स्पीच दे रहे हैं, मीटिंग दे रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, कुछ लोग आपस में वहां पे डिस्कशन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, कुछ लोग बाहर निकल के जा रहे हैं, कुछ लोग और कहीं पे इधर उधर ध्यान है उनका। तो जब भी अपलाइन की स्पीच होती है, तो ये आपका फर्ज बनता है कि आसपास के लोगों को साइलेंस रखना, उनको चुप रखना, ये आपका धर्म बनता है, ये आपका कर्तव्य बनता है। और माहौल के अंदर एक डिसिप्लिन बनाए। अगर कोई भी बोल रहा है या बोलने की कोशिश कर रहा है, उसको वहीं पे चुप करा देना है कि आप चुप रहिए, आप ध्यान से सुनिए, लोगों को डिस्टर्ब हो रहा है। तो एक एक गुड एटमॉस्फेयर क्रिएट करना होता है आपको जब भी अपलाइन आपकी कोई स्पीच डिलीवर कर रहे हैं। अपलाइन के सम्मान का ध्यान रखना चाहिए। आपके साथ अपलाइन जा रहे हैं, आप अपलाइन को लेके कई मीटिंग में जा रहे हैं, आप अपने लोगों से उनको मिलाने के लिए जा रहे हैं। तो कई बार क्या है, कुछ लोग उल्टी खोपड़ी के भी मिल जाते हैं, और वो उल्टी सीधी बातें करने लगते हैं। आप उनको अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन अपलाइन नहीं जानते उनको, अपलाइन से वो पहली बार मिले हैं। तो कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि अगर आपके अपलाइन के बारे में कोई उल्टा बोल रहा है, तो ये आपका फर्ज है कि उसको उल्टा नहीं बोलने देना है, उसको वहीं पर रोकना है। चाहे उस मीटिंग को खत्म करनी पड़े, उस मीटिंग को खत्म कर दो। लेकिन अगर आपने अपने अपलाइन के बारे में उल्टा सुन लिया, उसकी बुराई सुन ली, तो इसका मतलब आपने अपनी अपलाइन की बेइज्जती करवाई ले जाके। अगर मैं अपने अपलाइन को लेके जा रहा हूँ कहीं,
और मेरे सामने मेरी कोई टीम या मेरे कोई गेस्ट मेरे अपलाइन के बारे में उल्टा बोल दे, ऐसा हो नहीं सकता दोस्तों। इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं अगर अपने अपलाइन को ले जा रहा हूं तो मेरे अपलाइन का सम्मान सबसे पहले है, चाहे मेरे को मीटिंग खत्म करनी पड़े, चाहे उस मीटिंग को कैंसिल करना पड़े। ऐसे बंदे को, अगर कोई बंदा मेरे अपलाइन के सम्मान के खिलाफ बोलता है, ऐसे बंदे की मैं मीटिंग नहीं करता दोस्तों, वो मीटिंग में छोड़ देता हूँ। यही मेरे सम्मान, मेरे अपलाइन के लिए मेरा सम्मान होता है दोस्तों। अपलाइन के साथ ऊंची आवाज में कभी भी बात ना करें। अगर आपने अपलाइन के साथ में ऊंची आवाज में बात की तो इसका मतलब जो एक रिश्ता होता है, एक गुरु और शिष्य का रिश्ता होता है, वो वहां से खत्म हो जाता है। और उस रिश्ते में जब एक बार गांठ लग जाती है तो वो गांठ कभी भी खत्म नहीं होती, चाहे आप बाद में कितनी भी कोशिश करें। तो अपलाइन के साथ कभी भी आप ऊंची आवाज में बात ना करें, हमेशा अपलाइन को आगे चलने दें। कई बार क्या होता है, स्टेज पे जब साथ जा रहे हैं हम लोग और अपलाइन तो पीछे रह गए और आप अपलाइन से पहले स्टेज पे चढ़ गए, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए दोस्तों। अगर आपके साथ अपलाइन है तो हमेशा कोई भी चीज हो, कोई भी जगह हो, चाहे वो माला पहनने की जगह हो, चाहे वो बुक्के की जगह हो, चाहे वो स्टेज पे चढ़ने की जगह हो, चाहे वो मान सम्मान की जगह हो, सबसे पहले आप अपने अपलाइन को आगे करिए। यही एक अपलाइन के प्रति आपका दायित्व बनता है और यही अपलाइन को एक सम्मान देने का तरीका है। चाहे आपका रैंक एक ही क्यों ना हो, चाहे आपका रैंक एक स्टेप ऊपर क्यों ना हो गया अपलाइन, लेकिन अपलाइन ऑलवेज अपलाइन। आपको, चाहे आप उनके बराबर रैंक पे हो चाहे एक रैंक ऊपर है, आपको हमेशा उनको आगे रखना है हर जगह सम्मान के समय में। चाहे आप अपलाइन से रैंक में आगे निकल गए हो फिर भी हमेशा उनका सम्मान करें, ना तो अपलाइन की बुराई करें और किसी के द्वारा की गई बुराई को आकर बताए। कई बार क्या होता है, लोग आते हैं और ये कहते हैं सर आपके बारे में ना उसने ऐसा बोला, सर आपके बारे में ना उसने ऐसा बोला, सर वो ऐसा कह रहा था आपके बारे में, सर वो ऐसा कह रहा था। ये भी एक कचड़ा है। पहली बात तो आपको खुद कभी भी अपलाइन की बुराई नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात, अपलाइन की कोई बुराई करे तो उसको रोक देनी चाहिए। आपको अपलाइन की बुराई सुननी ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आपके कान में आ गया है, आपने सुन भी लिया है, तो आप कभी भी अपलाइन को जाके ये बात ना बताएं, क्योंकि ये भी एक कचरा है। और इस कचरे को लाके आप अपलाइन के सामने मत रखिए, उस बात को वहीं पे खत्म कर दीजिए, अपने तक रखिए। उस बात को बढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप आगे बढ़ेंगे तो लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो कहीं ना कहीं आपको, आपकी टांग खींचेंगे, आपको पीछे खींचेंगे। लेकिन आपको ये चीज आके अपलाइन को नहीं बताना कि उसने आपके बारे में ये बोला, उसने आपके बारे में ये बोला। उसने जो बोला बोला, आपने सुन कैसे लिया, और आप सुनने के बाद आप अपलाइन को आके बता रहे हैं, तो उसके नंबर कम नहीं होंगे, नंबर आपके कम होने वाले हैं। अपलाइन के सम्मान, अपलाइन के सामने उबासी ना ले और थके नहीं। कई बार क्या हुआ, अपलाइन आ रहे हैं, बड़े एक्टिव हैं, बैठे हैं, बात कर रहे हैं, और आप वहां पे उबासी ले रहे हैं, और लेट रहे हैं, बैठ रहे हैं, थके हैं। अपलाइन के सामने चुस्त रहे, दुरुस्त रहे, जोशीले रहे, और तन के बैठे, थके नहीं। कभी भी अपलाइन के सामने उबासी नहीं लेने की जरूरत है आपको। अपलाइन से मीटिंग का पहले से ही टाइम ले। अपलाइन कोई स्पाइडरमैन या सुपरमैन नहीं होता कि आपने बोला और वो उड़ के आपके पास 10 मिनट में आ जाएगा। कभी भी कोई मीटिंग होती है, 1-2 दिन पहले या 4 दिन पहले आपको अपलाइन से बात करनी चाहिए। आपको प्रॉपर उससे टाइम लेना चाहिए कि सर मैं किसी से आपको मिलवाना चाहता हूँ, और उनको बिजनेस प्लान दिखाना या जो भी है वट एवर। आपको एक प्रॉपर 2-4 दिन पहले टाइम लेना चाहिए, 1-2 दिन पहले टाइम लेना चाहिए। अगर आपने फोन किया कि अभी अभी कोई बंदा आपको रोड पे चलते हुए मिल गया और आपने फोन कर दिया, हेलो गुप्ता सर, हेलो गुप्ता सर, जल्दी से आ जाइए, एक बंदा मिल गया है। अरे सर, कोई अपलाइन सुपरमैन थोड़ा है जो लाल चड्डी पहन के यूं करेगा और आपके पास आ जाएगा। अपलाइन पता नहीं उस समय कहाँ होगा, नहीं होगा, उसको आने में टाइम लगता है, सब कुछ है, ट्रैफिक है। तो कभी भी आप ना इस तरह से मत करिए कि अपलाइन रामू है। अपलाइन रामू नहीं है।
सब लोग ऐसा मानते हैं कि अपलाइन इज द रामू एंड रामू इज द सर्वेंट, और वो भी सर्वेंट ऐसा जो विदाउट सैलरी सैलरी नहीं लेता। तो दोस्तों, रामू नहीं है आपका अपलाइन। आपका अपलाइन आपका सर्वेंट नहीं है, नौकर, जो बिना सैलरी का जब मर्जी आपने फोन किया आपके पास आ जाएगा। आपको प्रॉपर लिस्टिंग करनी चाहिए, इनविटेशन करना चाहिए, और फिर अपलाइन से टाइम लेना चाहिए। देखिए दोस्तों, जैसा हम बोएंगे ना वैसे ही काटेंगे। जो हम अपने अपलाइन के साथ कर रहे हैं ना, वही हमारी डाउनलाइन हमारे साथ करने वाले, ये ध्यान रखिएगा। अगर आप सही कर रहे हैं तो सही मिलेगा, अगर आप सही नहीं कर रहे तो आप खुद फंस जाएंगे। अपलाइन के कहने से पहले उनके काम करें। अभी एक एक आदमी को 10-10 बार समझाना पड़ता है, ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसे करना है। अरे सर, अपलाइन ने जो समझा दिया, एक अपलाइन का और एक डाउनलाइन का एक ऐसे इशारे में समझ होनी चाहिए कि टीम को डाउनलाइन को ये पता होना चाहिए कि अपलाइन आपसे क्या अपेक्षा कर रहा है, किस तरह के ट्रेनिंग के, किस तरह के मीटिंग के, किस तरह के माहौल की अपेक्षा कर रहा है। आपके अपलाइन के कहने से पहले ये काम हो जाने चाहिए, जब भी आप आगे बढ़ेंगे। नियमित रूप से अपलाइन से मिलकर प्लानिंग करते रहें। अपलाइन से हमेशा मिलते रहिए, आगे की प्लानिंग करते रहिए, आगे के शेड्यूल बनाते रहिए, उनसे टाइम मांगिए। जब तक बच्चा रोता नहीं है, जब तक माँ दूध नहीं पिलाती है, आप सोचेंगे अपलाइन आपके पास खुद चल के आएंगे टाइम देने, ऐसा नहीं है। आपको अपलाइन को बताना पड़ेगा कि सर मुझे टाइम चाहिए। अपलाइन से पैसे का लेन देन कभी नहीं करना चाहिए। कई लोगों को मैंने देखा है, आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है, आपकी पर्सनल प्रॉब्लम बहुत सारी हो सकती है, जिसमें एक प्रॉब्लम ये भी हो सकती है कि आपके पास शुरुआती दिनों में पैसा नहीं हो। ये मेरे साथ भी थी, और मेरे पर 15 लाख का कर्जा भी था। तो मैंने शेख सर से ये बात बोली भी थी कि सर मुझे कुछ पैसे की जरूरत है, क्योंकि मेरा घर नहीं चल रहा है, मेरे पर बहुत सारा कर्जा है। आप यकीन मानना, शेख सर ने मुझे पैसा नहीं दिया, मेरे किसी भी सीनियर ने मुझे पैसा नहीं दिया। और यही वजह है कि आज मैं इस कंपनी में गोल्ड लाइन हूं। अगर किसी ने मेरे पैसे से मदद कर दी होती ना दोस्तों, तो मैं इस कंपनी में नहीं होता। मैं कहीं ना कहीं उस पैसे को ना देना पड़े, कोई ना कोई टॉपिक घुमाता और इस कंपनी में काम नहीं करता, इस कंपनी से कहीं और चला जाता। तो एक बहुत बड़ी बात है कि मेरे अपलाइन ने उस समय पैसे से मदद नहीं की, उन्होंने मीटिंग से मदद की, प्लान से मदद की, डेमो से मदद की, फॉलोअप से मदद की, जिससे मेरे को मछली पकड़ना आ गया और मैं इस बिजनेस में कामयाब हो गया। अपलाइन और आप चाहें आपस में रिश्तेदार क्यों ना हो, पर जब ऑफिस या मीटिंग में आते हैं तो आपको सर और आप कह के अभिनंदन करना चाहिए। आपके घर में कैसे भी बोलचाल है, आप कैसे भी आपस में तू तड़ाक करके बात करते हैं, लेकिन मीटिंग के अंदर, सेमिनार के अंदर, ट्रेनिंग के अंदर आपको एक माहौल के हिसाब से आप या सर कह के बात करनी चाहिए। हमेशा कोई भी नया काम करने से पहले अपलाइन से डिस्कस करें, अपलाइन से काउंसलिंग करें कि सर मैं ये नया काम करने जा रहा हूँ, क्या सही रहेगा। आपके पर्सनल काम की नहीं कह रहा हूं मैं, आपके घर के काम की। अगर आप बिजनेस में कोई नया काम कर रहे हैं तो हमेशा आप अपलाइन से सलाह लीजिए, हमेशा अपलाइन के सबमिशन में रहे। ऐसा करने से अपलाइन हमेशा आपको आगे बढ़ने के लिए तत्पर, आगे बढ़ाने के लिए तत्पर रहते हैं, और आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ते जाते हैं। आप कभी भी अपलाइन के सबमिशन में रहे, ऐसा करते हैं तो अपलाइन की नजर में वो लोग पहले रहते हैं जो अपलाइन की बात को मानते हैं, सबमिशन में रहते हैं, और अपलाइन उनको आगे ले जाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। और अपलाइन के साथ अगर आपका तालमेल अच्छा होता है तो आप सफलता की सीढ़ियों पे आगे बढ़ जाते हैं। आपका कोई टारगेट पूरा होने पर अपलाइन के साथ खुशी को शेयर करें। आपने छोटे छोटे टारगेट बनाने हैं, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म, और लाइफ का एक बड़ा टारगेट भी बनाना है। तो जब भी आपका कोई भी गोल अचीव होता है, कोई भी टारगेट अचीव होता है, कोई भी टूर अचीव होता है, कोई भी कार अचीव होता है, तो ये नहीं कि सिर्फ आप अपनी फैमिली के साथ इस खुशी को शेयर करें। इस खुशी को आप अपनी टीम के साथ और अपने अपलाइन के साथ भी शेयर करें। कभी कभी अपलाइन को खाना खिलाइए, कभी चाय नाश्ता कराइए, कभी लंच कराइए, कभी कभी कोई गिफ्ट भी दीजिए। मैंने अपने अपलाइन को बहुत गिफ्ट दिए हुए हैं।
जब भी मैं बड़ा इवेंट करता था तो अपने अपलाइन को बुलाता था एज ए चीफ गेस्ट, और उनको कुछ ना कुछ गिफ्ट बढ़िया सा मैं पैक करके देता था। अगर आप ऐसा करते हैं दोस्तों, तो मैं बता रहा हूँ आपको इस बिजनेस में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आप हमेशा अपलाइन को डस्टबिन मत समझिए, अपलाइन को कचड़े का डब्बा मत समझिए कि सिर्फ और सिर्फ लाके उनके ऊपर प्रॉब्लम घुसेड़ते जाएं, प्रॉब्लम उनके ऊपर डालते जाएं, प्रॉब्लम उनको सुनाते जाएं। आपको अपलाइन को प्रॉब्लम नहीं सुनानी, अच्छी बातें सुनानी है, क्योंकि आपको अच्छा करना है, अच्छी बातें सुनानी है, नया क्या किया, टीम को कैसे आगे ले जा रहे हैं। और अपलाइन आप कोई रामू नहीं है, आपका नौकर नहीं है। जब चाहे आपने फोन किया, रामू आ गया जी सुपरमैन बन के, ऐसा नहीं है। अपलाइन भी एक इंसान है, अपलाइन भी एक आदमी है, उसकी भी भावनाएं, उसके साथ भी फीलिंग्स हैं। तो अपलाइन को आपको कभी भी रामू नहीं समझना है, कभी भी उनको बिना रिस्पेक्ट के बात नहीं करनी है, हमेशा अपलाइन के साथ रिस्पेक्टफुल्ली बात करनी है आपने। तो ये कुछ पॉइंट्स थे दोस्तों, और अगर आपने इन पॉइंट्स को पकड़ लिया और इस पे चल दिए, तो ये बिजनेस बहुत आसान है, आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आज से ही अपने अपलाइन का सम्मान करें। अगर आपके मन में कोई भी दुविधा है अपलाइन को लेके, कोई भी आपके मन में ऐसी बात है, उस बात को खत्म करें और अपने अपलाइन को कॉल करें, और उनको हर चीज के लिए थैंक्स करें, हर चीज के लिए थैंक्स करें, और उनका सम्मान करें, और अपना बिजनेस आगे ले जाएं। आज के स्टूडेंट कल के अपलाइन होते हैं, आज की डाउनलाइन ही कल की अपलाइन होती है दोस्तों। तो आप कभी भी अपलाइन को बहुत अच्छी रिस्पेक्ट दें, अच्छी नजर से देखें। और अपलाइन, मैं कह रहा हूँ कोई भी अपलाइन ऐसा नहीं है जो अपनी टीम को चाहेगा कि वो कामयाब ना हो। हर अपलाइन ये चाहता है कि उसकी टीम कामयाब हो, चाहे उसको कितनी भी दूर जाना पड़े, चाहे उसको कितना भी पैसा लगाना पड़े। प्रॉब्लम जब आती है, जब आप अपलाइन के, आपके अपलाइन जो हेल्प करती है उस आपको आपको हेल्प तो दिखती नहीं है, और उल्टा आप अपलाइन को कचड़ा का डब्बा समझते हैं और उसके ऊपर सारे चीजें बुराई की डालते हैं। तो ऐसा ना करिए, ऐसा करेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे इस बिजनेस में। तो चलिए, आज की ट्रेनिंग कैसे लगी? सबसे पहले आपके एसएमएस के थ्रू, मैसेजेस के थ्रू देखते हैं। तो अगर आपके आज की ट्रेनिंग अच्छी लगी तो गुड लिख के भेजिए। सुपर, डेजी गुप्ता सबसे पहले, सुपर, बहुत बढ़िया, आप बहुत पॉजिटिव है। देवाशीष रावत जी वंडरफुल, रिकिता जी, हुकुम चंद जी और बीबीटी रिकिता जी, दीपिका सरकार, अंकित जी, स्नेहा जी, ललिता सैनी जी, सरिता जी, पिंकी जी, रुचि गौर, मोना यादव, शीला जी, बहुत तेजी से मैसेज आ रहे हैं, मंजू जी, सब लोग वेरी वेरी नाइस, कंचन जी, मुकेश जी, नारायणी जी, नीलम जी, भावना जी, पूजा रोयला जी, पीयूष जी, प्रदीप शर्मा जी, शीला जी, जया रानी जी, अनुपम सक्सेना जी, केसरी कुमार जी। और मैं आपको ये बता दूं, ये मैं अपने लिए नहीं कह रहा था, आप मेरा सम्मान करें। आपके जो भी एक्टिव अपलाइन है आप उनका सम्मान करें। और एक दिन आप खुद अपलाइन बन रहे हैं, आपके नीचे भी 2 4 10 20 100 50 लोग जुड़े हैं, आप उनके भी अपलाइन है। मैं आपकी टीम के लिए भी यही कह रहा हूँ कि आपका सम्मान करें। आप ऐसा मत सोचना आप मेरे को सम्मान के लिए मैं बोल रहा हूँ, मुझे खाना खिलाने के लिए बोल रहा हूँ, मुझे गिफ्ट देने के लिए बोल रहा हूँ। ये मैं आपके लिए बोल रहा हूँ, आपकी टीम को। चलिए, थैंक यू सो मच। और मैं आप चाहूंगा जो डायमंड लीडर हैं, जो अच्छे लीडर हैं और अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं, वही वीडियो ऑन करिएगा। सब लोग वीडियो मत ऑन करिएगा। जो अच्छे लीडर हैं, जो डायमंड लीडर हैं, और जो इस ट्रेनिंग को सुन रहे थे, और जो इस ट्रेनिंग में हैं, जो पहले से ट्रेनिंग में बैठे हैं, जो सुन रहे थे, वही वीडियो ऑन करिएगा। बाकी लोगों के बारे में मैं जानता हूँ वो कितना सम्मान देते हैं अपने अपलाइन को। आज की ट्रेनिंग में भी उन्होंने कितना सम्मान दिया है, वो आपकी वीडियो बता देती है। तो चलिए, जल्दी से 2 4 लोगों को जरूर लेंगे आज। तो सबसे पहले कुछ अच्छी सोच की धारा के लोगों को लेते हैं। तो पहले पिंकी जी से शुरुआत करते हैं। तो पिंकी जी, कैसी लगी? आपकी टीम को मैंने बता दिया आपका कैसा सम्मान करना है, कैसा लगा आपको? सर दोबारा से करो, दोबारा से। क्या करूं? थैंक यू सर।
थैंक यू सर, आपने मेरे को मौका दिया। वेलकम और वेलकम। ऐसे इस बात पर ही आपने ये बोला ना, अच्छी सोच, मैं कह रही मेरे को हंसी हंसी आई इस बात पे। आपने लगा सर मेरे अंदर अच्छी सोच है, तो वाक्य में अच्छी होंगी सोच सर। का मतलब है थैंक यू एक सर। पॉजिटिव धारा आपके अंदर हमेशा बहती है। आप हाँ, कभी वही नेगेटिव वही बात नहीं सर। कहते। आप कभी अपलाइन को कूड़े का डब्बा नहीं समझते कि ले कूड़ा लो कूड़ा लो कूड़ा। आप जब भी आते हैं हंसते हुए आते हैं और कोई ना कोई अच्छा समाचार लेके आते हैं। ये बहुत अच्छी चीज है आपके अंदर। थैंक यू सर। और आज आज की जो ट्रेनिंग थी ना, वाकई में बेस्ट थी, और बहुत ही ज्यादा। और मान ले जो हमारे अंदर कमियां होंगी सर, उस कमियों को हम दूर करेंगे। और अपने अंदर, क्योंकि बदलाव ही जरूरी है, मैं भी अपने आप को बदलूंगी। अभी मुझे तोता नहीं, चील बननी है। आज आपने बताया था कि तोता नहीं है, तू तोता है, तोता नहीं बनू, चील बनूंगी। तेल तो बनना है। और ट्रेनिंग का जितने भी रूल है फॉलो करूंगी मैं, और आगे बढ़ूंगी सर। थैंक यू सर, आपने मेरे को मौका दिया सर। जी वेलकम मैम वेलकम। और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं पिंकी जी। और मुझे पता है इस बार आपकी टीम में 10 लोग से ज्यादा थाईलैंड भी जाने वाले हैं। आज आपकी प्लानिंग हुई है यस और सर। बहुत अच्छी तरह काम करना है आपने। चलिए थैंक यू सो मच। और अगली आवाज है मोना यादव जी की। वेलकम मोना जी। गुड मॉर्निंग सर। वेलकम। वेरी गुड थैंक यू मॉर्निंग। सर। थैंक यू सर। और वेलकम के लिए भाई मैं क्या बोलूं सर। एक आज आपने वो दी ना ट्रेनिंग, मुझे एक बात याद आई, पुरानी बात है वो। जी और मैं नाम नहीं लूंगी उनका, बस मैं एक हिंट ही दूंगी। मेरे सामने भी किसी ने ऐसे ही बोला था आपके बारे में ही। तो सर पता है मुझे एक चीज क्या है कि चाहे वो कुछ करे या आप कुछ करे, पर मुझे ना इस सबसे अच्छी बात पता है ये लगी कि मैंने गुप्ता सर को देखा, कभी भी आपने किसी के बारे में नेगेटिव नहीं बोला। हमें भी पता रहता है कि कौन क्या है, पर सर ये चीज मुझे आपकी ना सबसे ज्यादा अच्छी लगती है। कोई कुछ भी करता है अपने लिए करता है, पर आप हमेशा जो लोग आपके नेगेटिव भी है ना, उनको भी आप हमेशा अच्छा बोलते हैं। तो सर जी ये चीज मुझे आपकी सबसे अच्छी लगी थी। और जिसने भी मुझे ये बोला था ना, तो मैंने उनको डायरेक्ट नहीं दी, क्योंकि वो भी एक बड़ी पर्सनैलिटी है, तो हम उनको ऐसे नहीं बोल सकते, हम तो बहुत छोटे हैं सर आप लोगों के सामने। पर हाँ, मैंने घुमा के जरूर बोला था कि सर देखो, हम नहीं ऐसे मतलब सुन सकते, ठीक है आप लोगों का जो हो सो हो, पर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि आप किसी के बारे में भी ऐसे बोले। जी। तो सर ये चीज मैंने बोली थी, और मैंने मैम को भी बोल दिया था, मैं निर्मला मैम को भी, कि मैम उनको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। तो उन्होंने जी भी बोला मुझे कि हाँ मैं बोलूंगी ये चीज, उनको ऐसे नहीं बात करनी चाहिए किसी के बारे में। तो सर मैम थैंक यू सो सक्सेसफुल मच लोगों आज के पास आपने। टाइम ही नहीं होता जी सुनने सर जी। का और बोलने का। बिल्कुल सर। और ये आज आपने बताया कि ठीक है बातें होती है, पर आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है। हमेशा खुद भी पॉजिटिव रहो, अपने टीम को भी पॉजिटिव रहो, और अपने सीनियर बिल्कुल। का हमेशा सम्मान करो। मैं तो, मेरी निर्मला दीदी है, मैं उनको दीदी ही बुलाती हूँ हमेशा से ही। और उनको सिर्फ बुलाने से नहीं सर, मानती भी हूँ। जी तो थैंक यू सर, आज की ट्रेनिंग बहुत अच्छी थी, आपने काफी सारी चीजें बताई, कुछ गलतियां हमसे भी होती है, आगे से नहीं करेंगे सर। बस यही है। इंसान तो गलतियों का पुतला है। ये जी तो सर। होती रहेंगी हमेशा। चलिए थैंक यू भाई सो मच कोशिश मैम करेंगे मोना सर मैम। उनको ठीक करने की। बिल्कुल बिल्कुल मोना मैम थैंक यू सो मच। और रियली आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बस हमें पॉजिटिव लोगों के साथ काम करना है और सक्सेसफुल लोगों के साथ जी काम सर। करना है और उन्हीं को फॉलो करना है। एक लोहे की कील होती है ना, उसको अगर पानी में फेंकोगे तो वो डूबेगी। उसको और आगे ले जाके फेंकोगे तो भी डूबेगी। अगर उस कील को एक लकड़ी के टुकड़े में ठोक देंगे और फिर फेंकेंगे तो कभी भी नहीं डूबेगी। तो नेगेटिविटी तो हर जगह है। हमें अपने आप को पॉजिटिव लोगों के साथ ठोकना है पॉजिटिव रखना। और वो कभी भी सर जब डूबने से नहीं देना। मैंने टेंस ज्वाइन किया ना, मेरे नेचर में दिन रात का फर्क है सर। बहुत सारी चीजें मैंने अपने बिहेवियर में खुद ही, जब मैं सोचती हूँ ना कि मैं पहले क्या थी, पहले मुझे गुस्सा बहुत ज्यादा आता था, और मैं हर इंसान को मतलब खुद भी डिमोटिवेट होती रहती थी कि नहीं मैं नहीं कर पाऊंगी। पर जब से मैं टियांस में आई हूँ और आप लोगों का हाथ सर पे हुआ है ना सर, मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आ गया अपने ऊपर।
और मैं अब बिल्कुल भी नहीं शर्माती भी नहीं हूँ, बोलने से डरती भी नहीं हूँ, और मुझे खुद पे ही विश्वास है कि हाँ मैं कर लूंगी और मैं करके वंडरफुल, दिखाऊंगी। वंडरफुल। आपने गुड़गांव वाले सेमिनार में बहुत अच्छी एंकरिंग की थी। बहुत जी बढ़िया, सर, कीप इट थैंक अप। थैंक यू मैम, थैंक यू थैंक सर। यू सो मच। मैं और हाँ, अच्छा कोशिश करूंगी सर। बिल्कुल जी, डेफिनेटली मैम, और मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, विश यू सक्सेस। अगली आवाज थैंक है वहां पर नेहा जायसवाल जी की। वेलकम मैम। हेलो। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे वेलकम, बोलने का मौका दिया। वेलकम, वेलकम मैम। और मैं सोच ही रही थी कब मेरा नंबर आएगा, तो थैंक यू। और आज की ट्रेनिंग वाकई में बहुत जबरदस्त है। और क्या बोलूं, मेरे पास शब्द ही नहीं है बोलने के लिए। जो जो आपने बताया वो जी शायद हमें सबको अप्लाई करना चाहिए, जी, क्योंकि जो हम करेंगे वही हमारी टीम भी करेगी। टीम जैसा हमारे बोएंगे कहने से वैसे नहीं ही करती है, काटने टीम वाले हैं। हमारे कर जो हमें करते हुए देखती है, टीम वही करती है। तो बिल्कुल। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा सर आज की ट्रेनिंग लेके। और मुझे भी थैंक यू सर, अच्छा विश लगा यू नेहा जी, सक्सेस। आप क्लास देते देते ट्रेनिंग ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आपने ये नहीं बोला कि मैं क्लास ले रही हूँ तो ट्रेनिंग कैसे लूँ, और क्लास भी दे रहे नहीं हैं नहीं और सर, मैं आप। जी, जी, और अभी मैं खुद के ऊपर वर्कआउट कर रही हूँ। वेरी नाइस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और दोस्तों थैंक मैं यू सर। आपको थैंक यू मैम। और मैं आपको रिमाइंड कराना चाहता हूँ, 3 तारीख को सितंबर संडे का दिन हमारा बहुत बड़ा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होने जा रहा है, एनडीओ 1 डे ट्रेनिंग कैंप। उसकी डेट बहुत पास आ गई है और सीटें भी फुल हो गई हैं ऑलमोस्ट। तो जिन लोगों के लोग नहीं हैं उसके अंदर, वो लोग आगे नहीं जा सकते हैं। तो आपको कोशिश करके किसी भी तरह अपनी टीम को एनडीओ ट्रेनिंग कैंप में डालना है। ये बहुत बड़ी ट्रेनिंग है, टिवोली ग्रैंड के अंदर है। जितने भी लोग टिवोली ग्रैंड गए थे, शुरू में मैंने वीडियो चलाया था किस तरह का माहौल था वहां पे। तो 3 तारीख को संडे को ये ट्रेनिंग है, एनडीओ ट्रेनिंग सर्टिफिकेट कैंप है। इसके अंदर सर्टिफिकेट मिलेगा। सुबह से शाम तक की ट्रेनिंग है। सुबह 8:30 बजे से यहाँ पे शुरुआत हो जाएगी। वहाँ पे आपके लिए ब्रेकफास्ट लग जाएगा। 4 स्टार प्रॉपर्टी है टिवोली ग्रैंड, बहुत बड़ी है। उसके अंदर आपका ब्रेकफास्ट होगा सुबह 8:30 से 9:30, और 9:30 बजे आपकी ट्रेनिंग शुरू होगी। बहुत शानदार माहौल होगा, बहुत वहाँ पे हल्ला गुल्ला होगा, और हल्ले गुल्ले के बीच में शानदार ट्रेनिंग शुरू होगी। और दिन में आपका बहुत ही डिलीशियस वहाँ पे लंच, जिन लोगों ने पहले किया है वो लोग जानते हैं कितना स्पेशल लंच होगा वहाँ का। और लंच के बाद दोस्तों फिर ट्रेनिंग होगी। फिर आपको शाम को ट्रेनिंग कैंप के अंदर सर्टिफिकेट मिलेंगे एनडीओ ट्रेनिंग के। और शाम को चाय स्नैक्स पकोड़े भी वहाँ पे होंगे आपके लिए। तो एक मतलब बहुत अच्छा ऐसा माहौल बनेगा, मैं आपको बता नहीं सकता। और ये जो ट्रेनिंग है दोस्तों टिवोली के अंदर, ये बेसिकली आपके दिमाग का खाना है। जो आप लंच ब्रेकफास्ट डिनर कहते हैं, ये गर्दन से नीचे का खाना है। आपकी बॉडी हिलती है, बात कहते हैं, चलते हैं, आते जाते हैं। लेकिन ये जो ट्रेनिंग है, ये आपके दिमाग का खाना है। ये आपकी कुल्हाड़ी में धार लगाना है। कुल्हाड़ी में धार लगी होगी जब भी पेड़ ज्यादा कटे होंगे। तो आपको खुद भी आना है, लेकिन आपकी टीम में कितने लोग ट्रेनिंग के अंदर बैठ रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सीखेंगे तो जीतेंगे, सीखना बंद तो जीतना बंद। तो ये फिजिकल ट्रेनिंग हमने दी है, इतनी शानदार ट्रेनिंग दी है। जो भी इस ट्रेनिंग को लेंगे और अपनी टीम को लेके आएंगे, उनका बिजनेस चकाचक आगे बढ़ने वाला है। तो आपने अपनी कुल्हाड़ी पे धार लगानी है और अपनी टीम के भी धार लगवा लो। आप अगर एक दिन में एक ही पेड़ काट पा रहे हैं, तो इसका मतलब आपकी कुल्हाड़ी धार नहीं लगी है, इसका मतलब आपका बिजनेस नहीं चल रहा है। और अगर आपने अपनी कुल्हाड़ी पे धार लगा ली, तो एक दिन में एक पेड़ की जगह 10 पेड़ काटने लगेंगे आप। यानी आपकी कुल्हाड़ी पे धार लग गई, आपने ट्रेनिंग ले ली, तो बिजनेस करने का तरीका बदल जाएगा आपका। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही सीरियस ट्रेनिंग है। आप 3, 4, 5, 6 तो जरूर आइए, इस ट्रेनिंग का पार्ट बनिए। चलिए अगली आवाज हम लेते हैं हमारे बीच में। सोनी जी हैं दिल्ली से, 6 स्टार। वेलकम सोनी मैम।
थैंक यू सर, थैंक यू मुझे बोलने का मौका देने के लिए। या और वेलकम। फिर ये जो आज आपने ट्रेनिंग दी बहुत अच्छी थी। ऐसी ट्रेनिंग बीच बीच में होनी चाहिए कि अपलाइन की इज्जत करो, अपलाइन से बात करो, अपलाइन की हर जगह इज्जत करो सर। बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी। जी मेरा तो दिल खुश हो गया सर, क्योंकि कई आप लोग भी तो ऐसे अपलाइन रहते हो हैं। बहुत लोगों के। जी सर, कई आपके दिल लोग का ऐसे भी दर्द बताया मुझे करते पता हैं। है जी 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 सर। कि अपलाइन हमारी टीम हमें रिस्पेक्ट करे। जी सर। तो मैंने भी देखा है कई लोगों को कि उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते अपलाइन की। अपलाइन छोटा या बड़ा उसकी रिस्पेक्ट जरूर करनी चाहिए सर। तो बिल्कुल वंडरफुल सेशन सर आज का, बहुत ही अच्छा रहा। मैंने बड़े ध्यान से सुना सर। थैंक यू, आपने मुझे बोलने का मौका दिया सर। जी, थैंक यू मैम। और मैं चाहूंगा तियोली ग्रैंड के अंदर आपके 10 लोग होने चाहिए, जब भी सर हम पैसा कमाएंगे कोशिश, दो दबा के। ठीक है। अगली पिछली आवाज है बार तो पूजा लास्ट रोहिले टाइम मैम। बार तो सोचती हूँ 10 तो होने ही चाहिए। बिल्कुल मैम बिल्कुल। जी। अगली आवाज है पूजा रोहिला जी, दिल्ली से 6 स्टार। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग पूजा जी, वेरी गुड। रोटी बन गई? हाँ जी सर, वो तो सब चलता रहता है सर, थेरेपी बहुत भी बढ़िया, साथ साथ नाइस। चलती रहती है। कैसी लगी आज की ट्रेनिंग आपको? सर आपकी ट्रेनिंग के बारे में मैं कहूँ कि टुडेज ट्रेनिंग इज लाइक दैट एनर्जी ड्रिंक लाइक इट एडल्ट प्रो। जी तो सर आज की ट्रेनिंग में हम ये सीख रहे हैं, क्योंकि देखो सर हमने आपसे ही सीखा है कि ये जो बिजनेस है हमारा डुप्लीकेसी का बिजनेस है, तो जो हमें चाहिए वो हमें सबसे पहले देना पड़ेगा। ये तो बिल्कुल। फैक्ट, क्योंकि ये जो हमारे बच्चे हैं या हमारी टीम के बंदे हैं जैसा वो देखेंगे वैसा ही करेंगे। तो आपने जो आज बताया उसमें कुछ वर्डिंग ऐसी थी जिसको हम फॉलो तो कर रहे हैं, लेकिन कुछ कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक है। तो लगातार इस तरीके की ट्रेनिंग अगर होगी तो ये एक अलग सी एनर्जी हमारी बॉडी में आती है कि हमें ऐसे करना है और ऐसे ही करवाना है। तो ऑब्वियसली जैसा करेंगे वैसा हो ही जाएगा। तो टीम तो डेवलप करेगी ही करेगी बहुत जल्दी। आपने सही बोला पूजा मैम कि ये बिजनेस है डुप्लीकेशन का। यस सर। जैसा हम करेंगे वैसे टीम करेगी। यस बिल्कुल सर। सही यस बोला। थैंक ऑफ यू सो कोर्स। मच। ओके और सर, मैम थैंक मैं यू ये सो मच। चाहूंगा कि टिवोली ग्रैंड में धमाका होना चाहिए आपका इस बार। यस सर, धमाका होगा। जी बिल्कुल। थैंक यस यू सर। मैम, थैंक यू सो मच। थैंक अगली आवाज जल्दी से लेते हैं हम डेजी गुप्ता मैम की। वेलकम, नई नई हमारी प्लेटिनम 5 स्टार फ्रॉम मुंबई। वेलकम मैम। आपका मैंने माइक अनम्यूट किया है तो दोबारा किया मैंने। वेलकम। हाँ, गुड मॉर्निंग सर, मुझे पैनल में लेने के लिए। आज का आपका सेशन मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इट वाज सुपर्ब। लाइक जो भी व्यूज रहे थे रिगार्डिंग अपलाइंग, बहुत ही अच्छी तरीके से आपने समझाया। एंड ऑफ कोर्स वी शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट अपलाइंग, बिकॉज वो ही हमारी मेन पर्सन है जो हमें सिखाते हैं। दैट इज व्हाई वी आर हियर। अदरवाइज वो नहीं सिखाते तो हम लोग ये फील्ड में नहीं रहते। बिल्कुल। सो क्रेडिट गोज टू आ मेंटोर, जो भी वो सिखा रहे एंड उनके भी अबव जो भी है, जी जैसे आप है। सो ऑल द क्रेडिट गोज टू यॉल, बिकॉज आप लोग ने ये फील्ड में ऑलरेडी काम किया है और आपको पता है कि व्हाट क्या है एग्जैक्टली डूइंग दिस वर्क। जी सो हैट्स ऑफ सर, आपने इतना अच्छा पैनल क्रिएट किया है। आई एम वेरी हैप्पी एंड हम लोग को रोज कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। सो थैंक यू वेरी मच। वेलकम मैम, वेलकम डेजी मैम। और डेजी मैम मुंबई में रहती हैं, अभी अभी प्लेटिनम हुई है। और डेजी मैम के मैं घर भी गया हूँ मुंबई में। और डेजी मैम ऑफिस में आई थी बहुत बड़ी टीम को लेकर। और डेजी मैम मुझसे पहली बार मिली तो मुझे बुके दिया उन्होंने, और मुझे एक स्पेशल गिफ्ट भी दिया। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। थैंक यू बहुत सर। ब्यूटीफुल थैंक यू सर। गिफ्ट दिया। यही एक देखिए, आप तो पहली बार मिले तो इतना सम्मान दिया, यही तो होता है। अब मैं आपको हमेशा के लिए जानने लग गया कि डेजी मैम कौन है, और आपके घर भी गया। थैंक यू यस मैम। सर, अपनी जगह ऑलवेज बनानी वेलकम। पड़ती है, अपनी जगह बनानी पड़ती है। यस सर, यू आर ऑलवेज वेलकम। वेलकम मैम, वेलकम, थैंक यू। थैंक यू सर। अगली आवाज हम ले रहे हैं विनोद गौतम जी, 7 स्टार दिल्ली से, हमारे यंग डायनेमिक लीडर। वेलकम सर। थैंक यू सर, मुझे बोलने का मौका देने के लिए। इंतजार में बिल्कुल। बैठे हुए थे और बहुत अच्छा लगा सेशन। थोड़ा मैंने लेट ज्वाइन किया, किसी कारण कुछ प्रॉब्लम थी। और बहुत अच्छा लगा। आपके तो आप अन्नदाता हो टीम के, और बहुत अच्छा लगा आज की जो भी सुन पाया, जितना सेशन सुन पाया।
कमियां देखो कहीं किसी में नहीं होती, कमियां जो भी होती हैं अपने में होती हैं।